श्री ओंकार कालेश्वर महादेव जी की जय। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित एक पवित्र शहर और एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। ये नर्मदा नदी के बीच में स्थित मंधाता नामक एक द्वीप पर बसा हुआ है। इस द्वीप का आकार हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीक ओम एम जैसा माना जाता है और इसी कारण इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। मुख्य आकर्षण: ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इस स्थान का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली की है और इसमें जटिल नक्काशी और ऊंचे शिखर हैं। गर्भगृह में ओंकारेश्वर लिंगम स्थापित है, जो हमेशा जल में डूबा रहता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक सामने ममलेश्वर मंदिर स्थित है, जिसे अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इन दोनों मंदिरों को एक ही ज्योतिर्लिंग का हिस्सा मानते हैं और दोनों के दर्शन करना महत्वपूर्ण मानते हैं। ममलेश्वर मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंधाता द्वीप। यह द्वीप स्वयं में एक पवित्र स्थान है। इसकी ओम के आकार की प्राकृतिक संरचना इसे विशेष बनाती है। द्वीप पर कई अन्य छोटे बड़े मंदिर और तीर्थ स्थान भी स्थित हैं। नर्मदा और कावेरी संगम। ओंकारेश्वर द्वीप नर्मदा और कावेरी नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। इस संगम का धार्मिक महत्व है और यहाँ स्नान करना शुभ माना जाता है। ध्यान दें कि यहाँ नर्मदा की उत्तरी धारा को भी कावेरी के रूप में जाना जाता है। ओंकार पर्वत परिक्रमा। भक्त ओंकार पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जो एक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण गतिविधि है। परिक्रमा मार्ग में कई मंदिर और दर्शनीय स्थल पड़ते हैं। झूला पुल। ये नर्मदा नदी पर बना एक हैंगिंग ब्रिज है, जो मुख्य भूमि को ओंकारेश्वर द्वीप से जोड़ता है। यह पुल ओंकारेश्वर के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। गोविंद भगवत पादा गुफा। यह एक ऐतिहासिक गुफा है, जहाँ आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवत पाद ने तपस्या की थी। यह गुफा आध्यात्मिक साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। कजल रानी गुफा। ओंकारेश्वर से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित यह गुफा प्राकृतिक सुंदरता और आसपास के मनोरम दृश्यों के लिए जानी जाती है। सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास और किंवदंतियाँ। माना जाता है कि ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार राजाओं द्वारा करवाया गया था। एक किंवदंती के अनुसार विंध्य पर्वत ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रणव लिंगम के रूप में यहाँ प्रकट हुए। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर लिंग 2 भागों में विभाजित हो गया, एक ओंकारेश्वर में और दूसरा ममलेश्वर में। एक अन्य कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता ने यहाँ कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके कारण इस पर्वत का नाम मंधाता पर्वत पड़ा। धार्मिक महत्व। ओंकारेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है, जो इसे एक अत्यंत पवित्र स्थान बनाता है। ये माना जाता है कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पर्यटन। ओंकारेश्वर न केवल एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, बल्कि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटकों के लिए कई आकर्षण हैं, जिनमें मंदिर, गुफाएं और नर्मदा नदी में नाव की सवारी शामिल है। कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ओंकारेश्वर का निकटतम हवाई अड्डा है, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग। निकटतम रेलवे स्टेशन मोरटक्का है, जो लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ओंकारेश्वर के लिए टैक्सी या बसें आसानी से मिल जाती हैं। सड़क मार्ग। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे इंदौर, खंडवा और उज्जैन से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ओंकारेश्वर एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और शांति और सुकून की तलाश करने वालों के लिए भी एक आदर्श स्थान है।
हर हर महादेव।